तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में पूरी तरीके से अकेली होती है। इस लड़की का नाम पैम है। अब पैम को रेडियो से पता चलता है कि उनके इलाके में एक बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है और पैम के घर में कुछ बच्चों की फोटो दिखती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो हमेशा से ही अकेली नहीं थी। हालांकि उसे पता था कि यहाँ पर तूफान आने वाला है, लेकिन उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी पैम अपनी गाड़ी को लेकर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ती है और बहुत ही जल्द वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर दो गाड़ियां पहले से ही खड़ी थी। पैम पहली गाड़ी के पास जाती है और वो वहां पर एक कपल से मिलती है। वो उनसे पूछती है कि वो दूसरी वाली गाड़ी किसकी है, लेकिन वो कपल मना कर देते हैं कि हमें नहीं पता ये गाड़ी किसकी है और ना ही हमने किसी को ऊपर देखा था। इसके बाद वो कपल वहां से निकल जाता है। सुबह के 6:50 हो रहे होते हैं। अब पैम हाइकिंग के लिए निकल जाती है और जब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिससे कि उसकी एक स्टिक टूट जाती है। पैम अपनी स्टिक को एक टैप से जोड़ती है और एक बार फिर से अपनी मंजिल की तरफ निकल जाती है। और अब यहाँ पर तूफान भी आना शुरू हो गया होता है, लेकिन पैम आगे लगातार चलती रहती है और कई घंटों की हाइकिंग करने के बाद वो एक जगह बैठ कर रेस्ट करती है। वो वहाँ पर बैठ कर कॉफी पी रही होती है और तभी वो देखती है कि वो तूफान अब उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन एक बार फिर से वो उठती है और आगे बढ़ना शुरू कर देती है। हालांकि उसे पता होता है कि उसका सफर आगे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती। और तभी उसे वहाँ पर किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिससे कि वो वहाँ पर सीटी बजाना शुरू करती है ताकि अगर यहाँ पर कोई फंसा हुआ हो तो वो उसे आवाज देकर उसे बुला ले। लेकिन उसे कोई भी आवाज और कोई भी सिग्नल नहीं मिलता और अब वो लगातार आगे बढ़ती ही जाती है। और तभी अचानक से उसका पैर एक गड्ढे के अंदर चले जाता है, जिससे कि वो उस गड्ढे के अंदर गिर जाती है। दरअसल बर्फ की वजह से उसे वो गड्ढा नहीं दिखता और अब वो उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो गड्ढे से बाहर आ ही चुकी थी। उसका हाथ फिसलने के कारण वो एक बार फिर से गड्ढे के अंदर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो उसके ऊपर बहुत सारी बर्फ होती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब उस गड्ढे से कैसे निकलेगी। वो मदद के लिए सीटी भी बजाती है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं होने की वजह से वहाँ पर कोई भी नहीं आता। और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अब कैसे गड्ढे से निकलना चाहिए। लेकिन तभी उसे कुछ विजन्स आते हैं और वो उस विजन्स में अपनी छोटी बच्चियों को देखती है। ये वही छोटी बच्चियाँ होती हैं जिसकी तस्वीर उसके घर पर भी थी। और अब पैम के अंदर एक हिम्मत आती है और वो पूरी कोशिश कर उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। लेकिन गड्ढे से निकलने की वजह से वो अब बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, लेकिन अब उसका पानी भी खत्म हो चुका था। पैम सबसे पहले उस गड्ढे को कुछ लकड़ियों की मदद से ढक देती है ताकि कोई और उस गड्ढे में ना फंसे। और अब वो आगे बढ़ती है और तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि बैठा हुआ था। पैम किसी तरीके से उस आदमी तक पहुंच जाती है। पैम उससे कुछ सवाल पूछती है, लेकिन वो आदमी कुछ भी जवाब नहीं देता। वो आदमी ठंड की वजह से अकड़ने लगा था। फिर पैम सबसे पहले उसके जूते उतारती है, क्योंकि ठंड ज्यादा होने की वजह से उसका शरीर अब जमने वाला था। वो उसके पैरों पर मालिश कर उसके शरीर में गर्मी लाती है और इसके बाद सॉक्स पहनाकर उसे फिर से जूते पहना देती है। पैम के पास जितने भी एक्स्ट्रा गर्म कपड़े होते हैं वो उस आदमी को पहनाकर अपने साथ ले जाती है। लेकिन इस आदमी की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उसके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं। ये चाह कर भी सीधा नहीं चल पा रहा होता है। पैम अब इसे नीचे ले जा रही होती है ताकि इसे बचाया जा सके, लेकिन शायद हाइपोथर्मिया की वजह से इसके सोचने समझने की शक्ति कम हो चुकी है। पैम को उसका नाम भी नहीं पता, इसलिए वो उसका नाम जॉन रख देती है। और बहुत देर चलने के बाद ये दोनों उस तूफान की वजह से अपना सफर तय नहीं कर पाते। और तभी पैम अपने पीछे देखती है कि जॉन वहाँ पर नहीं है। वो देखती है कि जॉन एक चट्टान के ऊपर से नीचे कूद गया है। पैम जल्दी से वहाँ पर पहुँचती है और वो देखती है कि वो एक चट्टान नहीं थी, बल्कि वो एक पत्थर था। और नीचे गिरने की वजह से जॉन के पैर में अब पहले से ज्यादा चोट लग चुकी थी। और अब पैम फैसला करती कि वो यहीं पर अब कुछ देर तक जॉन के साथ रेस्ट करेगी। लेकिन जॉन को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, इसलिए वो बर्फ को ही खाना शुरू कर देता है। लेकिन पैम उसे बर्फ खाने से मना करती है, क्योंकि ज्यादा बर्फ खाने की वजह से उसकी बॉडी और भी ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगी, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। कुछ देर तक रेस्ट करने के बाद पैम जॉन को लेकर आगे बढ़ती है और बहुत देर तक नीचे उतरने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं। पैम भी अब बहुत ज़्यादा थक चुकी थी
इसलिए वो एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी वो देखती कि जॉन का पेड़ स्लिप हो जाता है और वो नीचे लुढ़कना शुरू कर देता है और पैम जॉन को बचाने के चक्कर में खुद भी लुढ़कना शुरू कर देती है और ये दोनों के दोनों नीचे आकर गिर जाते हैं। ये दोनों थके हुए हैं, इन दोनों को भूख लगी है और ये दोनों बहुत ज़्यादा प्यासे हैं और अब इनकी हिम्मत भी जवाब दे रही है। लेकिन पैम फिर भी हार नहीं मानती और वो जॉन को हिम्मत देकर उठाती है। पैम जॉन से कहती है कि हम वापस सुरक्षित अपने घर जरूर पहुंचेंगे, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं सुनना चाहता। वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है। दरअसल वो ऊपर अपनी जान देने के लिए आया था, लेकिन पैम ने उसे बचा लिया और पैम उसे कुछ भी कर कर बचाना चाहती है। अब बहुत ही जल्दी रात होने वाली है। रात होने का मतलब ये है कि यहाँ पर ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए ये कुछ भी कर कर एक सुरक्षित जगह पर पहुँचना चाहते हैं। और अब ये लगातार चलते हुए एक नदी की तरफ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक लकड़ी के ऊपर से उस नदी को पार करना था। पैम तो बड़ी आसानी से उस नदी को पार कर लेती है, लेकिन जॉन को उस नदी को पार करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। लेकिन तभी उसके हाथ फिसल जाते हैं और वो उस नदी में गिर जाता है और तभी जॉन कुछ ही सेकंडों में पैम की नज़रों से गायब हो जाता है। पैम ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है और उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। दरअसल वो सच में जॉन की जान बचाना चाहती थी, पर अब वो जॉन की जान नहीं बचा पाई और अब वो अकेले ही आगे बढ़ना शुरू करती है। और तभी वो देखती है कि पानी के बहाव ने नदी के किनारे जॉन को फेंक दिया है। वो भागते हुए जॉन के पास जाती है। वो देखती है कि जॉन अभी भी जिंदा है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। पैम जल्दी से उसे होश में लाती है, लेकिन अब वहाँ पर रात हो जाती है। ये दोनों रात होने पे भी नहीं रुकते और लगातार नीचे की ओर आने लगते हैं और कुछ देर तक चलने के बाद ये दोनों सड़क के किनारे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये एक गाड़ी को जाते हुए देखते हैं। ये दोनों उसे आवाज़ भी लगाते हैं, लेकिन गाड़ी वाला उनकी आवाज़ को नहीं सुनता। इस बात से जॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर पैम और जॉन किसी भी तरीके से अपनी गाड़ियों तक पहुंचना चाहते हैं और लगातार चलते चलते ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी गाड़ियां खड़ी थी। और दोनों ही यहां पर पहुंचकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन दोनों ने मौत को शिकस्त देकर अपनी मंजिल को पा लिया है। पैम जॉन को साइड में बैठाकर उससे कहती है कि तुम यहीं बैठे रहो और मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर कर तुम्हारे पास तक लाती हूँ। और जब वो अपनी गाड़ी के पास जाती है और तब वो देखती है कि जॉन भागता हुआ अपनी गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट कर कर यहाँ से निकल गया है। और पैम को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि एक इंसान जिसको बचाने के चक्कर में उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और वो उसे थैंक्स किए बिना ही यहाँ से चला गया। और ना ही पैम को उसका असली नाम पता है। पैम अब वापस से अपने घर आ जाती है, जहाँ पर वो अब बहुत ज़्यादा रोती है। पैम के दिल में अब बहुत ही ज़्यादा गहरा दर्द है, जो उसे आज भी दर्द दे रहा है। और इसके बाद वो अब सो जाती है। और अगले दिन जब पैम की आँख खुलती है कि टीवी में अब उसी की न्यूज़ आ रही है। दरअसल दोस्तों, जॉन ने सभी को बता दिया होता है कि पैम ने उसकी किस प्रकार उसकी जान बचाई, इसलिए सब उसे हीरो की तरह मान रहे होते हैं। और अब उसके घर में एक न्यूज़ रिपोर्टर आता है, लेकिन पैम को इन सब के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो सिर्फ जॉन के बारे में ही जानना चाहती है कि वो कौन है और क्यों वो अपनी जान देना चाहता था। और अगले दिन जब वो कॉफ़ी हाउस में जाती है तो वो देखती है कि उसमें जॉन पहले से ही बैठा होता है। दरअसल पैम ने जो उसे कपड़े दिए थे वो उसे लौटाना चाहता है, लेकिन पैम उसके बारे में जानना चाहती है। और अब जॉन उसे अपने बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि आज से 1 साल पहले वो लड़की जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो इसी तरीके से बर्फ़ में गुम हो गई थी, जिसके बाद से उसका कभी भी कुछ भी पता नहीं चला और इसीलिए मैं अपनी जान देना चाहता था। और पैम भी उसे अपने बारे में बताती है कि 1 साल पहले मेरी दोनों बच्चियां गैस लीक होने की वजह से दुनिया को छोड़कर चली गईं। मेरी जान बच गई क्योंकि मेरे कमरे की विंडो टूटी हुई थी। पैम अपनी बच्चियों को नहीं बचा पाई, इसलिए उसके दिल में बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। इसलिए जब वो ट्रैकिंग के लिए गई थी, उसने वहाँ पर एक गाड़ी को देखा था और उसके ओनर का कुछ भी पता नहीं था। तो वो जान पूछकर तूफान के बावजूद भी ऊपर चली गई, ताकि वो उस इंसान की जान बचा सके जो कि ऊपर फंसा हुआ है, क्योंकि वो अपने बच्चों की जान नहीं बचा पाई थी, क्योंकि वो चाहती थी जैसे उसने अपने बच्चों को खोया है, कोई भी अपने परिवार को ऐसे ना खोए। दोस्तों, ये मूवी हमें ये सिखाती है हमारी ज़िंदगी में चाहे कितना भी बुरा हो जाए, हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए और एक न एक दिन हम अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे।
दोस्तों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमें कमेंट कर बताना आपको मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए टेल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।